पीकेएस का सभी को नमस्कार। हेलो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के इस सेशन में ये हमारा सेकंड सेशन है प्रॉफिट एंड लॉस का। और आप देख रहे हैं कि हम इसे कितनी बेसिक से एडवांस तक लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये इस टाइप के जो आपने पहला सेशन देखा है, मार्केट में काफ़ी तरीके अवेलेबल होते हैं, लेकिन उन तरीकों में कुछ लूप होल हैं, वो एक प्रकार के सवालों पर लगते हैं। लेकिन जैसे ही उसी प्रकार के अगर तुम आगे थोड़ा भी जाते हैं तो वो तरीके नहीं लग पाते हैं। तो इस कारण हमने वो तरीके स्किप कर दिए हैं, डायरेक्ट एक ही तरीका है। कल वाली वीडियो में भी वही तरीका चला था, आज वाली वीडियो में भी हम उसी तरीके के माध्यम से जितने भी इस प्रकार के सवाल बनते हैं उनको हम बनाएंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को देखते रहिए। मैंने कल एक चीज़ बताई थी आपको, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में एक रिलेशन बताया था। अगर प्रॉफिट हो तो कॉस्ट प्राइस में से आप जोड़ देते हैं, तो देखो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस बड़ी आसानी से निकाल पा रहे थे। अगर आपको लॉस हो तो क्या करते हैं, उसे आप घटा देते हैं, तो यहाँ से आप अपनी विक्रय मूल्य बड़ी आसानी से निकाल पा रहे थे। तो फर्स्ट प्राइस में निकालूं, फर्स्ट प्राइस तुम निकालेंगे इस प्रकार। अगर मैं प्लस माइनस कर दूं, प्रॉफिट है तो प्लस कर दूं और लॉस है तो माइनस कर दूं, तो ये मेरे कल का एक फॉर्मूला था। थोड़ा सा आपको मैंने ये रिकॉल करा दिया, क्योंकि देखो इन फॉर्मूले के बिना प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ हो नहीं सकता। काफी टीचर इनको स्किप करने की कोशिश कराते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली वे में इनका यूज करते हैं, बाद में बच्चों को पता नहीं पड़ता कि ये कैसे आ गया। तो कभी भी फॉर्मूला फ्री मैथ नहीं पढ़ना है आपको, मैथ में बिना फॉर्मूले के कुछ होगा ही नहीं। तो ये थे हमारा कल का। और कल हमने कुछ आर्टिकल कुछ में देखे थे, तो उसके बाद हमने प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेट किया था। लास्ट सवाल का आंसर शायद 22/11, ये इस प्रकार का कुछ आंसर आया था लास्ट। तो कल हमने क्वेश्चन भी सीन करा दिए थे, तो उसमें देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से अब तक हम बनाते आ रहे हैं। बनाते कैसे आ रहे हैं, बनाते इस प्रकार से आ रहे हैं, ऊपर रखते हैं हम अमाउंट, नीचे रखते हैं हम आर्टिकल। इसी प्रकार से बनाएंगे आज भी सवालों को, लेकिन आज हम थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे इन सवालों की, कि कैसे कैसे इनमें सवाल बन पाते हैं और क्या क्या एस्पेक्ट हो सकती है, और इससे ज़्यादा कुछ सवाल बनेगा नहीं। एसएससी हो चाहे सीडीएच हो या सीएचएस वगैरह वगैरह कुछ भी हो। देखो एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है। तो कल हमने बताया था अमाउंट अपॉन, तो देखो 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है। मैंने लिख लिया है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। कुछ वस्तु है, देखो कुछ वस्तु है मैंने ऐड कर दिया, 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। इन सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से बेच देता है। देखो उसने सेल कर दिया 3 रुपये में 2 आर्टिकल दर से बेच देता है। यदि पहले व दूसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। मान लो पहले उसने 2 वस्तु खरीदी, फिर उसने 3 वस्तु खरीदी, क्योंकि देखो 2:T के अनुपात में ये बढ़ चुका है, तो उसका लाभ या हानि बताइए। देखो उसने 2 खरीदा, 3 खरीदा, तो अल्टीमेट कितना खरीद लिया, 5 खरीद लिया, क्योंकि बेका उसने सारा का सारा है, तो आपको यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना। तो बड़ी आसानी के साथ आप इन्हें काटने की कोशिश करेंगे। 3 से 3 गया, ये 2 गया, यहाँ पर तो कुछ जा नहीं रहा, तो देखो ये हो गया 3/2 प्लस 2, और ये अनुपात लगा सकते हैं हम यहाँ से 15/। तो अब देखेंगे इसके लिए, मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने यहाँ से 2 एलसीएम लिया, 3 + 4, और यहाँ से आपका 15/2। देखो 2 से तो 2 के चला गया, ये आ गया आपका 7/15। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो ये आ गया आपका इतना। देखो ये आपका कॉस्ट प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस। आपकी वस्तु कितने में बेच दी, 15 में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ, 8 का। कितने पर, 7 पर, परसेंटेज के लिए 100। तो अल्टीमेट आपको करना क्या है, अल्टीमेट आपको करना ये है कि 800 में किसका डिवाइड कर देना है, 7 का। तो मैं इसे स्लाइड पर करके दिखाता हूँ। 800 में किसका डिवाइड कर देना है आपको, 7 का डिवाइड कर देना। तो ये होता है 8 एकम 7 एकम 7, क्या बचा, 1 बचा 0, 7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, 2/7। तो 114 सही 2/7 का, जहाँ से आपको क्या हो चुका है, लाभ। तो ये सवाल का करेक्ट आंसर हो जाए। तो देखेंगे आप फिर से नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, थोड़ी जगह का इशू आ रहा है। ये- क्यों एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। देखो उसने कॉस्ट प्राइस किया, सेलिंग प्राइस, 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदा।
और कुछ वस्तुओं वह 4 रुपए में 3 वस्तु की 3 रुपए में 4 वस्तु, वह इन सभी वस्तुओं को 5 रुपए में 4 वस्तु बेच देता है। 5 रुपए में 4 वस्तु। यदि पहले प्रकार के वस्तुओं की संख्या दूसरे प्रकार के वस्तुओं की संख्या से 50%, देखो पहले प्रकार की वस्तुओं की संख्या मान लो दूसरे प्रकार की 100 है, CP2 100 है, तो पहले प्रकार की कितनी होगी 50% अधिक का मतलब 150 होगी। तो ये रेशियो आ गया आपका 3/2 का। तो यहाँ आपको किसका मल्टीप्लाई करना है 3 का, यहाँ आपको 2 का, अल्टीमेट कितना हो गया ये 5 हो गया। तो जोड़ के आपको किसका मल्टीप्लाई कर देना 5 का मल्टीप्लाई। यहाँ से देखेंगे तो 9/4 सॉरी 9/2 प्लस 6/4 और भी इसे सॉल्व कर सकते हैं 25/4। यहाँ से आपका एलसीएम कितना आया, यहाँ से आपका एलसीएम आ चुका है 4। पूरा एलसीएम आया तो 2 से ये गया 18 और ये आ गया, ये हो गया 25/4। तो ये देखो 4 से 4 कट गया 24 रेशियो 24 की वस्तु कितने में बेच दी आपने 25 में बेच दी। तो कितने का लाभ ले लिया, प्रॉफिट हो गया आपको 1 का। कितने पर 24 पर। परसेंटेज के लिए आपको क्या लाना है 100 लेकर आप, तो 100 में 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4 सही। तो देखो ये इस प्रकार के सवाल आपको इस तरीके से बनाने हैं और काफी खूबसूरत सवाल भी, अच्छे भी सवाल। अब आते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये कहता है एक दुकानदार 3 से वस्तु 2 रुपए में 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। अब देखो इससे पहले उसने आर्टिकल नहीं दिया था, अब इसने इसमें इंक्लूड कर दिया आर्टिकल। जब आर्टिकल इंक्लूड कर दे तो उसके लिए आपको 2 तरीके जनरेट होते हैं यहाँ पर, लेकिन हम उसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरा तरीका भी बताएंगे। तो देखो 3 से वस्तु, देखो 3 से वस्तु खरीदा 1 रुपए में 2 की दर से, ठीक है जी, 1 रुपए में 2 की दर से। वह 400 वस्तु 2 रुपए में 4 वस्तु की दर से और खरीदता है, तो उसने 400 वस्तु और खरीदा तो 2 रुपए में 4 की दर से। अमाउंट अपन आर्टिकल का ध्यान नहीं भूलना है। और वह देखो ये हो गया पूरा का पूरा मेरा कॉस्ट प्राइस, अब सेलिंग प्राइस। वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 5 की वस्तु बेच देता है, 3 रुपए में 5 की से। देखो 3 से जहाँ पर खरीदा 400 जहाँ पर, तो उसने कितना बेचा होगा 700 वस्तु बेचा होगा। अब शायद ये अच्छे से आपके दिमाग में बैठ पा रहा होगा। तो यहाँ से मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो ये हो गया मेरा 150 प्लस ये हो गया मेरा 200, ये हो जाएगा आपका, ये गया इससे 14 104 14 तिया 42 400। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 350, सेलिंग प्राइस हो गया 400। लाभ कितने का हो गया जी, आपको लाभ हो गया यहाँ से काट लेते हैं से ये 5 बार 6 बार, लाभ हो गया जी आपको 1 का, कितने पर 5 मल्टीप्लाई के लिए 100। तो आपको इस पूरे पर कितने % का लाभ हो गया 20% का लाभ। बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को आप बना पाए, इस पर 20% का आपको क्या हो गया जी लाभ। नेक्स्ट सवाल देखो। तो देखो जब इस प्रकार का सवाल है, एक दुकानदार 5 रुपए में 6 वस्तु की दर से वस्तु खरीदता है, इन सभी वस्तुओं को 6 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, तो उसे पूरे लेन देन पर 800 रुपए का लाभ होता है, तो वह कितनी वस्तु बेचेगा। तो देखो जब वस्तु बेचने की बात आए कि कितनी वस्तु बेचेगा कितनी वस्तु नहीं बेचेगा, तो आपको थोड़ा सा वही तरीका यूज करना है, लेकिन दूसरे प्रकार से यूज करना है। देखो आपको इससे पहले वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन मैंने बताया नहीं था। यहाँ पर लिखना है आर्टिकल, यहाँ पर लिखना है आपको प्राइस। क्योंकि अब देखो चक्कर ये है कि वस्तु पूछ रहा है, तो मेरे को कुछ वस्तु एज्यूम करना पड़ेगा कि मैं वस्तु किस प्रकार से निकाल पाऊँ। मैं वस्तु कुछ एज्यूम करूंगा, उसी के माध्यम से मैं वस्तु निकालने की कोशिश करूंगा। तो देखो 5 रुपए में कितना 6 वस्तु, ये है मेरा कॉस्ट प्राइस। इन सभी वस्तुओं को 6 रुपए में कितना 4 वस्तु की दर से बेच देता है, तो पूरे लेन देन पर 800 का लाभ। अब देखना है आपको, देखो 6 और 4 का जो भी एलसीएम आए उसे आप वस्तु एज्यूम कर लीजिए। तो 6 और 4 का एलसीएम आता है आपका 12, तो आपने कहा कि 12 वस्तु खरीदा और 12 ही वस्तु उसने बेचा। तो यहाँ पर 6 में मैं कितने का गुणा करूँ 12 आ जाए, तो कहेंगे जी 2 का, तो इधर भी आपको कहेगा पूरे में 2 का मल्टीप्लाई। इसमें मैं क्या का मल्टीप्लाई करूँगी 3 आ जाए तो 3 सॉरी 12 आ जाए तो 3 का। यहाँ से आप देखेंगे ये हो गया 10 और ये हो गया मेरा 18। तो देखो ये मेरी प्राइस है, ये मेरी क्या है प्राइस। मैंने 10 की वस्तु कितने में बेच दी 18 में, 10 की वस्तु कितने में बेच दी 18 में, 5 की वस्तु कितने में बेची 9 में बेची। तो ये कह रहा है कि कितने का लाभ होता है 800 रुपए का लाभ होता है। मेरे को कितने का लाभ हो रहा है 4 का, तो 4 की वस्तु कितनी वो वैल्यू दी है 800। हमने वस्तु, ये क्या है हमारी वस्तु है, देखो वस्तु हम एज्यूम कर चुके हैं, जितना खरीदा था उतना ही बेचा है,
12 ही खरीदा, 12 ही बेचा है, तो हमसे अल्टीमेट वैल्यू किसकी पूछे, 12 की पूछे, तो 800 मल्टीप्लाई 12/4, तो ये गया इससे 3 बार, तो ये कितनी वस्तु बेचेगा, 2400 वस्तु बेचेगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा सा आपको इसमें कोऑपरेट करना है, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं मिल पा रहा। तो वो कितने आर्टिकल बेचेगा, 2400 आर्टिकल बेचेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार के सवाल आप बड़ी आसानी से पाएंगे। लेकिन फिर से आपकी स्क्रीन पर एक और नेक्स्ट सवाल, आपको कोई शंका नहीं रहेगी इस पर, मैं जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं लेकर आया, और काफी अच्छे अच्छे सवाल है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 की दर से बेचता है। देखो पूरी लेन पर कितनी वस्तु बेचेगा, अगर आपको आर्टिकल निकालना है तो आपको यही तरीका लगाना है, क्या कि आर्टिकल लिखना है जहाँ, प्राइस लिखना है, तो 5 रुपए में 4 की वस्तु खरीदता है, वह इन सभी वस्तुओं को 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। अब देखो 4 और 5 का लेना है एलसीएम, तो देखो ये पहले वाला कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 4 और 5 का एलसीएम आता है 20, तो 20 रख दीजिए यहाँ। तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 5 कर दूँ तो मेरे को यहाँ भी 5 करना पड़ेगा, यहाँ मैं 4 कर दूँ तो मेरे को यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। प्राइस हो गया मेरा 20, कॉस्ट प्राइस हो गया 20 और सेलिंग प्राइस हो गया 16। तो मैंने 16 का 20 का वस्तु कितने में बिका, 16 में, 5 का वस्तु कितने में बिक दिया, 4 में बिक दिया, तो मेरे को हो गया जी लॉस। तो लॉस कितने का हुआ, 1 का, वो कितने का बोल रहा है, 720 का, एक का लॉस हो रहा है 720 का, तो कितनी वस्तु बेचेगा, मैंने वस्तु कितनी एज्यूम की हुई है, 20 वस्तु एज्यूम की हुई है, 20 का वैल्यू मुझे से पूछा है, 720 गुणा 20 कौन का 1, तो ये हो जाएगा 004, और कितना हो जाएगा यहाँ से, कितनी वस्तु बेचेगा, तो आई मेड समथिंग मिस्टेक, तो देखो ये थोड़ा सा गलती हो गया, मैं इसे 20 कर गया, 25 हो, तो सॉरी फॉर दैट, इतना वस्तु आ नहीं रहा है आंसर, के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 25 आएगा, तो 25 की वस्तु कितने में बिक दी, 16 में बिक दी, कितने का लॉस हुआ, हाँ लॉस हुआ आपका 9 का, 9 का वैल्यू कितना दिया है, 700, वैल्यू किसका पूछा है, 20 का पूछा, क्योंकि 20 आर्टिकल बेचा है उसने, 720 मल्टीप्लाई 20 पे, तो ये गया 8 बार, तो कितनी वस्तु बेचेगा वो, 1600 वस्तु बेचेगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। तो इस प्रकार के सवालों में आपको क्या करना होता है, वस्तु एज्यूम करनी होती है, जब तक आप वस्तु एज्यूम नहीं करेंगे तब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो देखो बहुत ही औसम सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही खूबसूरत सवाल, इस प्रकार के सवाल एसएससी मेंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो क्या करना है, एक तो करना ये है कि एक दुकानदार कुछ वस्तु इतने में, देखो कितनी वस्तु बेचेगा, जब भी कितनी वस्तु बेचे तो आपको कुछ नहीं करना है, आर्टिकल इधर लिख लेना है, प्राइस इधर लिख लेना है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई शंका वाली बात नहीं। तो देखो 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, वह उतने ही वस्तु 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से और खरीदता है। तो देखो ये सारा का सारा मेरा हो चुका है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने 2 बार वस्तु खरीदा है, वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से बेच देता है, तो ये हो गया मेरा सेलिंग, बेच देता है। यदि उसे पूरे पर इतने का लाभ या हानि हुआ है तो देखो वो बात की बात है। अब मेरे को क्या करना है, देखो 3, 4 और 2 का एलसीएम होता है 12, 3, 4 और इसका एलसीएम होता है 12, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 12 एज्यूम करूंगा, यहाँ पर मैं 12 एज्यूम करूंगा, क्या करूं, 4 का मल्टीप्लाई कर दूं 12 आ जाएगा, इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 आ जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे 8 और यहाँ से देखेंगे आप 9। अब देखेंगे कि मैंने 24 वस्तु तो खरीदा है, तो बेचूंगा तो मैं 24 ही, तो मेरे को अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 का, क्योंकि मेरे को यहाँ कितना लेकर आना है, 24 लेकर आना है। क्यों लेकर आना है, क्योंकि 12 12 2 बार खरीदा, तो बेचूंगा तो मैं 24 ही ना, खरीदा तो मैंने 24 लिया, तो बेचना मेरे को 24 है, मैं 2 में कितने का गुणा करूँ, 12 का, तो 24 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से कितना आ गया आपका, यहाँ से आ चुका है आपका 12 36 आ चुका है। तो आप देखेंगे कि ये कितना हो गया, 17 हो गया, 17 हो गया, 17 की वस्तु मैंने कितने में बेच दिया, 36 में बेच दिया, 17 की वस्तु मैंने कितने में बेचा, 36 में बेचा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा न्यू स्लाइड लेता हूँ, क्योंकि पिच पिच हो रही है। 17 की वस्तु कितने में बेच दिया, आपके लिए मैंने किया था, मैं दोबारा एक बार करूँ तो 17 की वस्तु उसने बेचा 36 में, तो कितने का लाभ हो गया यहाँ से, 19 का, 19 के लाभ को वो क्या बोल रहा है, 760 बोल रहा है, 19 के लाभ को क्या बोल रहा है वो, 760 बोल रहा है, तो 19 का लाभ हो गया 760 का लाभ। अब वह कितनी वस्तु बेचेगा, क्योंकि देखो 12 + 12 2 बार, तो 24 वस्तु बेचा है, तो 760 मल्टीप्लाई 24 अपॉन का, ये हो गया आपका 40 टाइम, तो ये हो गया 4 + 16
8 24 चौक 6, तो ये हो जाएगा वो कितनी आर्टिकल बेचेगा, 960 वस्तु बेचेगा। तो इस प्रकार के सवाल आप बड़ी आसानी के साथ कर पाते हैं। लेकिन इसमें कुछ और भी सवाल हैं, ये काफ़ी डिटेल में कई बार पूछे गए हैं, तो इस प्रकार के सवालों को आप कैसे कर पाएंगे वो भी आज हम यहाँ पर ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या करना है, वही तरीका अपनाना है, आर्टिकल आर्टिकल और प्राइस वाला। देखो 5 रुपए प्रति पेन की दर से, तो 1 रुपए में कितने पेन खरीदे उसने, 5 खरीदे, खरीदता है, तथा उतने ही पेन 4 रुपए, 4 पेन, देखो 4 पेन 1 रुपए की दर से और खरीदता है। ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस दोनों का दोनों। इन दोनों इन दोनों प्रकार के पेनों को मिला दिया जाता है और उन्हें 2 रुपए में 9 पेन की दर से बेच, देखो 2 रुपए में 9 पेन की दर से बेच देता है। तो ये हो गया मेरा एस, बेच देता है, तो उसे पूरे सौदे पर 3 रुपए की हानि हुई, तो उसका कितना पेन खरीदा या बेचा। देखो जब भी खरीदा या बेचा, आर्टिकल पूछा, नंबर ऑफ आर्टिकल। अब मेरे को क्या करना है, 3, 4 और 9 का मेरे को एलसीएम दिखता है कितना, 120 नहीं 180 दिखता है। तो देखो मैंने क्या किया, 180 मेरे को एलसीएम दिखा, तो मैंने यहाँ पर 180 चिपका दिया। मैंने यहाँ पर भी क्या चिपका दिया, 180। देखो इन सबका एलसीएम लेना है आपको, तीनों का एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। तो 180 लाने के लिए मैं 5 में कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 36 का मल्टीप्लाई। तो मेरे को यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 36। 180 लाने के लिए मैं यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 45 का, 45 चौके 180, यहाँ पर भी कितने का, 45। अब देखो 180 और 180 हो चुका है मेरा 360। तो मैं अब कितनी वस्तु बेचूंगा, 360 वस्तु बेचूंगा। देखो मैं आर्टिकल एज्यूम कर रहा हूँ जो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो जहां में इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 14 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये 14, तो इधर भी मेरे को कितने का करना पड़ेगा, 14। ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। तो 36 प्लस 45 कितना हो चुका है आपका, 81। यहाँ से हो गया जी 80। तो 80 की वस्तु कितने में बेच दी आपने, 80 की वस्तु बेच दी जी 81 में, सॉरी 81 की वस्तु बेच दी 80 में, क्योंकि आपको आनी हुई है। तो कितने की आनी हुई, 1 की आनी हुई, वहां पर कितना दिया है, 3। आर्टिकल कितने बेचे अपन लोगों ने, आर्टिकल बेचे जी 360। तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ से, तो 360 अपॉन 3/1, तो ये हो जाता है 108 के पीछे 1 जीरो। तो 1080 में क्या बेचूंगा, आर्टिकल बेचूंगा। तो देखो ये बेहद खूबसूरत सवाल, आसान सवाल, बड़ी आसानी के साथ हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप। इस प्रकार के सवालों के लिए आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो ये सवाल छोटे छोटे सवाल दिखते हैं लगने में, लेकिन बच्चों से हो नहीं पाते। 1 रुपए में बारह आम खरीद बेचने पर एक व्यक्ति को इतना हानि होता है। देखो इसने दे दिया पहले ही सेलिंग प्राइस कि उसे हानि होता है, तो उसने बेचा कुछ, तो मेरे को पहले क्या, 1 रुपए में कितने आम बेचेगी, उसे 20% का लाभ हो। तो देखेंगे कि 1 रुपए में 12 आम बेचने से उसने पहले ही सेलिंग प्राइस दे दिया, और फिर से मेरे को क्या पूछा है कि मैं 20% का लाभ कमाने है, तो मैं कितने आम बेचूं। तो फाइनली मेरे को पहले क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे आता है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला थोड़ा सा रिकॉल किया था, क्योंकि देखो इसमें कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, तो आपको निकालना पड़ेगा पहले कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे आप, सेलिंग प्राइस 100/100 प्लस माइनस। तो ये इस फॉर्मूले की मदद से हम इस सवाल को करें। तो देखो 1 रुपए में 12 है, तो आपको करना क्या है, अमाउंट अपॉन आर्टिकल, बेच दिया। ये क्या है मेरा, देखो ये आ गया मेरा एसपी का वैल्यू, सेलिंग अपॉन 100, कितना हानि हुआ उसे, 20% का हानि हुआ, तो 100 में से मैं 20 घटा दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरा, कॉस्ट प्राइस आ चुका। तो मैं इसे कट दूं इससे, तो यहाँ से आ गया मेरा 5/48, और कट गया ना ये 6 टाइम या 5 टाइम, तो 5/48 आ गया मेरा कॉस्ट। अब मेरे को क्या करना है, 20% का लेना है लाभ। अब देखो मेरे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है, अब मेरे को निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो मैं निकालूंगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 5/48, लाभ कितना लेना है मेरे को 20%, तो मैं क्या करूंगा 120/100 कर दूंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 12 चौक 48 होता है, और ये हो गया आपका 1/8। तो ये पता है कि ये होता है हमारा अमाउंट, ये होता है हमारा आर्टिकल। तो 1 रुपए में कितने आम बेचेगा, 1 रुपए में कितने बेचेगा, 8 बेचेगा। 1 रुपए में कितने बेचेगा, 8 बेचेगा। 1 रुपए में 8 आम बेचेगा। ये क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज, तो ये है मेरा रुपी। तो मैं बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को कर पाए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फिर से एक नेक्स्ट सवाल, 5 संतरों को 15 रुपए में बेचने पर दीनदयाल को इतने का लाभ होता है। फिर से क्या कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखो अमाउंट अपॉन आर्टिकल, 20% का लाभ हो गया, तो देखो ये कर दिया मैंने इस प्रकार।
क्यों कर दिया इस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बोलता है, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये है मेरा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। तो ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस इसका। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो गया 5/6, ये हो गया आपका 3, और 5/6 3, और कुछ बन रहा है, और कुछ बन रहा है, कुछ मैंने गलत किया है। देखो 5 संतरे मैंने अमाउंट अपॉन आर्टिकल कर दिया, ये आपको विशेष ध्यान रखना कि 15 रुपये अमाउंट ऊपर आएगा, आर्टिकल नीचे आएगा, ये थोड़ी सी मैंने मिस्टेक की। तो ये हो गया मेरा 5/2, 5/2 हो गया, 3 से मैंने कट दिया 5। और ये कह रहा है कि वह 8 रुपये में इतने संतरे बेचता है, तो लाभ या हानि बताना है। देखो मेरा कॉस्ट प्राइस आ चुका है। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस और मैं सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालूँ 5/2, कितने में कितने बिकता है, 8 संतरों को 18.4 में, तो 18.4 में कितने संतरे बिक रहे हैं, 8 में, तो अमाउंट अपॉन आर्टिकल, हमेशा गांठ बांध लेनी है, अमाउंट अपॉन आर्टिकल भी। तो यहाँ से आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये गया 4 बार, ये हो गया 20, और ये हो गया आपका 8.5। तो इसके लिए आप एक जीरो भी बढ़ा सकते हैं, तो 200, 884, 184, कितना 16 का, कितने पर 200 पर मल्टीप्लाई 100। तो मेरे को यहाँ पर लाभ हो रहा है कितने का, 8, कितने परसेंट का लाभ हुआ, 8% का यहाँ पर आपको लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी सवाल आपके पेपर में कभी कभी आ जाते हैं। देखो फिर से खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पर, समान कीमत वाले, देखो कॉस्ट प्राइस इसने क्या कर दिया, सेम कर दिया, 73 पेनों को इतने में क्रय करता है, मतलब खरीदता है। तो मैं एक पेन का कॉस्ट प्राइस निकालूं, 1001 में मेरे को किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 73 का डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे यहाँ से 89 इतने में बेच देता है, कुल विक्रय कितना है 5607 में 89। तो मैंने क्या किया, एक पेन का क्रय मूल्य और एक पेन का निकाल लिया यहाँ से विक्रय मूल्य। तो जब आप इसे डिवाइड करने जाएंगे तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, तो यहाँ से आपका 73 से इसमें आपको डिवाइड करना है 151 में, एक सेकेंड इसे डिवाइड करता हूँ, 110 डिवाइड बाई 73, तो यहाँ से आपका 70 बनेगा, 7 7 49, 7 21, और यहाँ से आपका बन रहा है 8607 में अगर आप 89 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका 63 बन, तो अल्टीमेट ये 10:9 आ रहा है। तो 10 की वस्तु 9 में बिक दी तो मेरे को हो गई हानि, कितने की हुई, यानी 8 की, कितने पर 10 पर। तो यहाँ से आपको क्या होगा, 10% का लॉस होगा। तो ये बेहद खूबसूरत सा सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये सॉल्व हो चुका है। इसमें आपको क्या दे देना, 10% का हानि दे देना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो ये इस प्रकार के सवाल बेहद पूछे जाते हैं। 34 रुपये में 8 पेन बेचने थे, उन्हें 57 रुपये में 52 पेन खरीदा, मतलब 34 में 8 खरीदता है, 57 में 52 बेच देता है, तो 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए वो कितना पेन बेचेगा। फिर से कोई नंबर ऑफ आर्टिकल वाला सीन चल रहा है। देखो 34 में 8, तो आर्टिकल इधर, प्राइस इधर, तो 34 में 8, उन्हें 57 में 12, एलसीएम कितना है 8 और 12 का, आप कहेंगे जी 24 है, मैं 24 बैठा दूँ, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। अब देखो अगर आर्टिकल 2 टाइम खरीदा होता तो ये आपको जोड़कर करना होता, तो लेकिन यहाँ पर एक ही बार खरीदा 24, और यहाँ में किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, 24 मल्टीप्लाई, तो 34 तिया होता है आपका, 4 तिया 12, 9 10, 102, 57 दूनी होता है 114, 102 की वस्तु कितने में बिक दी, 114 में बिक दी, तो कितने का लाभ हो गया, 12 का। 12 का लाभ के वैल्यू दिया है आपको 45, 12 की वैल्यू दिया है 45, तो वह कितने पेन बेचेगा, कितने पेन बेचे उसने, 24 पेन बेचे। मेरे को वैल्यू किसकी पूछी, 24 की, तो क्या आ जाएगा 90, तो वह कितने पेन बेचेगा, 90 पेन बेचेगा। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो इसमें काफी मार्केट में इतने कॉन्सेप्ट अवेलेबल है इन सवालों के, लेकिन इस प्रकार का कोई जेन्युइन कॉन्सेप्ट नहीं है। काफी टाइम के बाद ये अपन लोगों ने, देखो रिसर्च तो हम गणित में कुछ करते नहीं है, बस जुगाड़ लगाते हैं इधर से उधर से, लेकिन ये एक जेन्युइन तरीका है, इस तरीके से आप सारे के सारे सवालों को बड़ी आसानी से। तो एक बार मैं देखो फिर से आपको बता दूं, ये वाला फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। इस फॉर्मूले का कब कब यूज हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता नहीं। तो इसी का देखो जब भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है बड़ी आसानी के साथ निकाल देंगे। हाँ सर, चेंज कर देना है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे, क्योंकि बेसिक जानना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं
पूरा का पूरा सेशन, ये पूरा का पूरा चैनल ही मोटिवेट रहेगा आपके बेसिक के लिए। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हो गए तो एक दिन आपकी गगन को छुएंगे, क्योंकि बिना बेसिक के कुछ हो नहीं पाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।